वही टोन में, वही पॉइज में इस पॉडकास्ट को वेलकम कीजिए। नमस्कार, पॉडकास्ट बाय एपटेक में आपका स्वागत है। आज हमारी होस्ट निशा मैम है। हम हिंदी और अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। आपके सहयोग से हम इस पॉडकास्ट को एक नई उड़ान पर लेके जाएंगे, तो कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। हमें खुशी है हम आपको हमारे पॉडकास्ट से जोड़ सके। धन्यवाद। फैमिली ट्रैवल कर रही थी जिनके घर में डेथ हुआ था, एंड जो डिजीज़ की बॉडी थी वो भी उसी एयरक्राफ्ट के कार्गो में जा रही थी हमारे ही साथ। इमेजिन उनके 2 छोटे बच्चे, हस्बैंड एंड वाइफ, एंड उनके जो फादर थे उनकी डेड बॉडी भी हमारे ही कार्गो में थी। सो दे वर नॉट। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर इंसान को जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक मेंटर की ज़रूरत होती है। ये शो उनके लिए है जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं। मैं उनके सवालों के जवाब इस शो में लेके आई हूँ एक मेंटर के थ्रू। शी इज़ इंडीड वन ऑफ माई फेवरेट्स, मिस निष्ठा कपिला, जिन्होंने एविएशन इंडस्ट्री को 9 years दिए हैं थ्रू हर फ्लाइंग विथ वन ऑफ द लीडिंग एयरलाइंस। वो क्रू पे सबकी फेवरेट रह चुकी है, मेरे स्टूडेंट्स की फेवरेट रह चुकी हैं, मेरी फेवरेट है। सो लेट्स वेलकम हर ऑन बोर्ड। मैम, आपने ये फील्ड क्यों चूज़ की? ये फील्ड मैंने नहीं चूज़ की, इस फील्ड ने मुझे चूज़ किया। आई नेवर वॉन्टेड टू बी अ फ्लाइट अटेंडेंट। मुझे शुरू से था कि मैं पढ़ाई में ही कुछ करूँ, आगे कुछ बनूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा हमेशा से ही चाहते थे कि मैं एक फ़्लाइट अटेंडेंट बनूँ। एंड मेरी पूरी जर्नी में उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। माई मदर वॉज वेन एवर शी यूज़ टू गो ऑन द एयरपोर्ट, शी गो एट द एयरपोर्ट, शी ऑलवेज यूज़ टू से कि तुम भी बन जाओ, यू आर सो प्रिटी, व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड ट्राई। इतना कुछ है, प्रोफेशनल लाइफ उनकी देखो कितनी अच्छी है। शी वॉज द वन हु वॉज मोर इंक्लाइन एंड मोर इंटेंटेड कि नहीं, जाना चाहिए तुम्हें बनना चाहिए। एंड 3 months 10 days का जो मेरा ट्रेनिंग हुआ है यहाँ पे, उस दौरान भी मेरे घर वालों ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। राइट। आपने बोला आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट था। अगर कैबिन क्रू नहीं बनते तो क्या बनते? बचपन से सुनो तो एयरफोर्स पायलट बनती। ओके। जो पहला ड्रीम था वो बनने का। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे एज आई वॉज रेज्ड विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, तो उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए। एयरफोर्स पायलट के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुम MBA या कुछ कर लो सो दैट यू कैन लिव लाइफ। जो मॉरल एथिक्स होते हैं, कुछ बनो मत बनो, एक अच्छे इंसान बन जाओ। सो दिस वॉज बेसिकली दे फोकस्ड ऑन। तो उसके बाद MBA, मतलब आई एम डबल मास्टर्स, आई डिड माई मास्टर्स एंड आई एम स्टिल फ्लाइट अटेंडेंट। इट्स बीन 9 years इन द इंडस्ट्री। वंडरफुल। आपने इतनी पढ़ाई की तो कॉर्पोरेट जॉब करने का सोचा? नहीं, बिकॉज मेरी ना पूरी पढ़ाई कॉरेस्पॉन्डेंस है और मैं फ़्लाइट अटेंडेंट ऑलरेडी थी, तो कभी दिमाग में ही नहीं आया कि मैं इसको छोड़ूं या कुछ और करूं। एंड दिस जॉब कीप्स यू होल्डेड। मतलब ये जॉब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा ऐसी, अगर कोई दिल से करना चाहे तो बहुत ही अच्छी जॉब है। उसका कभी मन ही नहीं किया कि मैं उस फ्लाइंग को छोड़ के कभी कॉर्पोरेट में मूव करूँ। बहुत अच्छी जॉब है, थोड़ा सा बताइए हमें। It's not monotonous, first of all. Like corporate में it's a fixed job, fixed people, you go and meet same people. आप रोज़ वही करते हो, वही 9 to 5। ये monotonous नहीं है, ये एक रोज़ की तरह की नौकरी है ही नहीं। कभी आप सुबह जाते हो, कभी रात को जाते हो, एंड उससे भी ज़्यादा अच्छा आप रोज़ नए लोगों से मिलते हो। एक फ़्लाइट में अगर 180 पैसेंजर्स हैं, या आप कोई और फ्लीट कर रहे हो जिसमें 222 सीट्स हैं, तो उतने पैसेंजर्स हैं, तो कितने डिफरेंट लोगों से आप मिलते हो, बात करते हो, उनकी लाइफ जानते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है ये। इट इज़ नॉट जस्ट सर्विस, तो आपकी नॉलेज भी इन्हांस हो रही है। यू आर ट्रेन फर्स्ट एडर्स, आप सेफ्टी में भी वो हो, आप पढ़ाई उसमें करते हो, इमरजेंसी सिचुएशन हैंडलिंग आती है, जो आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट एड तो काम आ ही जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग फील्ड है, तो कोई ऐसा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बता सकते? बहुत सारे हुए। 9 साल एक छोटा जर्नी नहीं था, बहुत सारे हुए हैं। फ़नी तो इतने सारे हुए हैं, जिसमें एक बार मतलब एक पैसेंजर भागते हुए आया है कि मैम ये फ़्लाइट चल नहीं रही है, एक ही जगह रुक गई है, एक ही बादल बहुत देर से दिख रहा है मुझे, कुछ करो। पायलट या तो सो गया है या कुछ हो गया इस फ्लाइट में। एंड देन द पैनिक क्रिएटेड। उन्होंने और 4 लोगों को बोला, एंड दे ऑल वर फर्स्ट टाइम फ्लायर्स। तो हम लोगों के लिए ऐसे बहुत फ़नी हो जाती हैं ये चीज़ें। हुए ऐसे बहुत सारे फ़नी इंस्टेंसेस।
One or two more. एक बार एक पैसेंजर ने कॉल बेल किया, सो वी वेंट टू मीट हिम. यस सर, हाउ मे हेल्प यू? कह रही ये खिड़की खोलो. ऐसे तो ये खिड़की खुल नहीं सकती. ही सेड नहीं, खुलती है. मैं बहुत फ्लाइट में ट्रैवल करता हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, ये खिड़की खुलती है. मैंने कहा सर नहीं खुल सकती है ये. आप कौन सी फ्लाइट में बैठे थे जहाँ पे खुल गई थी? नो, आई एम बीइंग मोर इनक्विजिटिव. ही सेड आई वुड नेम द एयरलाइन एंड ही टुक द नेम ऑफ द एयरलाइन. मैं उसमें बैठा था और उसकी तो खिड़की खुली थी. मैंने कहा सर आपको खोलनी क्यों है? व्हाट्स द पर्पस? क्यों खोलनी है? कहते हैं चिकन नूडल का डब्बा बाहर फेंकना है. मैंने कहा सर मेरे को दे दो, मैं इसमें फेंक देती हूँ. वी हैव अ ट्रैश बैग, मैं उसमें फेंक देती हूँ. ही सेड नहीं, खिड़की के ही बाहर फेंकूंगा. तंबाकू कहाँ थूकूँ? खिड़की नहीं खुलेगी तो मैं तंबाकू कहाँ थूकूंगा? द मैनी फनी स्टोरीज, मैनी. तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इसको सुनने में. सो वन मोर. सो एक बार एक पैसेंजर थे, उन्होंने टिश्यू पेपर पे क्रू को सब लिख कर दिया, अपना फ़ोन नंबर, अगर तुम्हें मैं पसंद आया हूँ तो इस पे फ़ोन कर देना. तो अब क्रू ने लिया और उसे फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया. जाते एक टाइम कह रहे सॉरी बहन. बहुत सारे फ़नी स्टोरीज़ हुए हैं. और ऐसी सिचुएशंस भी ऐसी हुई हैं कि इमरजेंसी सिचुएशंस भी हुई हैं जहाँ पे मेडिकल इमरजेंसीज वी हैव हैंडल, तो कुछ सीरियस भी हुई है. जो भी है, इन शॉर्ट, ये जॉब आपको बोर नहीं करती. आप रोज़ एक तो नया पैटर्न ऑपरेट करते हो. आप रोज़ नई चीज़, नई जगह जाते हो, नई चीज़ें करते हो. हर फ्लाइट अलग होती है, फ़्लाइट रजिस्ट्रेशन अलग होता है, सब कुछ डिफरेंट है. हर दिन नया है. तो इमेजिन 9 years हर दिन नया था. करेक्ट. आपने बोला हर दिन आपने एक नई जगह को एक्सप्लोर किया है. सो मैक्सिमम इन वन डे 4 flights. एंड बेस्ट लेओवर? कुवैत. बेस्ट लेओवर कुवैत. वाई? माइट वी हैव डन दैट द मैक्स. शायद मैंने सबसे ज़्यादा वही किया है. एंड सेकेंडली कुवैत हैज़ ऑलवेज बीन लाइक अ सेकेंड होम. वहाँ पे जो एक सरेनिटी है उस सिटी, उस जगह में, वहाँ पर जो भी शॉपिंग की जगहें हम क्रू को मिलती हैं, वहाँ से जो हम सामान लेके आते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता था. एंड क्रू, मतलब शॉपिंग तो हर लड़की को ही पसंद होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छी शॉपिंग कुवैत में हो सकती है. कुवैत में क्या लिया आपने कुवैत? कपड़े. ओह माय गॉड. सो यू फील इंडिया में हमें कपड़े, इंडिया के कपड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सस्ते हैं. द क्वालिटी इज़ डिफरेंट. लाइक फ्यू थिंग्स विच आई पर्सनली फेल्ट कि उसका क्वालिटी यहाँ पे नहीं है. एंड मेडिकेशन ऑल्सो, लाइक सम स्किन केयर थिंग, जैसे मेरा फेस वॉश ले लो, या देयर इज दिस पिम्पल क्रीम दैट इज़ मेड इन आयरलैंड विच आई फाउंड देयर, वो यहाँ पे नहीं है. कोलाजन फेस वॉश है वहाँ पे जो यहाँ पर नहीं है. वंडरफुल. सो जैसे आपने बोला बहुत फ़नी सिचुएशंस हुई, कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस आपने फेस किए. विच वन इज़ द मोस्ट स्कैरी? Most scariest I have not faced, if I talk in that ways. हाँ, scary I can say. Turbulence हुआ था एक बार, बहुत ही गंदा turbulence था. It was a severe turbulence, जिसमें मतलब हम पैसेंजर्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सीट बेल्ट पहन लीजिए, वो नहीं पहन रहे हैं. They were literally here and there. हमारा सामान भी यहाँ से वहाँ जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा सिवियर टर्बुलेंस था. तो टर्बुलेंस की वजह से जो एयरक्राफ्ट का ऑल्टीट्यूड में चेंजेस आ रहे थे, उस वजह से वो इतना स्कैरी था कि बैलेंस करना उस टाइम पे लग रहा था कि शायद हम नेक्स्ट हेडलाइन तो नहीं. वो बहुत, मतलब इस टाइम बोलने में और उस टाइम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने में बहुत डिफरेंस है. राइट. एंड some emotional moment that you felt on flight? मतलब you know it's a mix of emotions जितना मैं समझ पा रही, because every day आप इतने सारे passengers से deal कर रहे हो. So I'm very sure there'll be some situations जहाँ पे आपने वो emotional connect या emotional feel किया होगा. काफ़ी सारे हैं. एक बार दिस लेडी was somewhere around 98. उनकी फर्स्ट फ्लाइट थी. वो इतनी ओल्ड थी कि उनके जो ग्रैंडसन थे वो चाहते थे कि वो एक बार फ्लाइट में बैठे, अपने पूरे लाइफ स्पैन में एक बार फ्लाइट में बैठे. तो हमने उनको फर्स्ट रो पे बिठाया. उनको जितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स उन्होंने दी हैं ना, वो बताने के लिए कम है. लेकिन imagine 98-year-old and her grandson getting her on the flight and just wanted us to give our best to her. She can't hear properly, she can't eat much. That emotion that we all will grow old gradually, वो बहुत
मिक्स इमोशन थे, बहुत डेवस्टेटिंग भी था उनको वैसे हालत में, वैसे कंडीशन में देखना, बट उसके बाद भी शी enjoyed द फ्लाइट एंड द blessings she gave us. She could not see properly, she could not hear, only she was only on liquid. बहुत उनके साथ पिक्चर्स भी हैं मेरी काफ़ी, मैंने क्लिक की थी उनके साथ पिक्चर्स. So we would like to I'll share with you. definitely. And something else which you happily emotional moment that you remember. Happy and emotional, I can't recall. Emotional one more I can recall. एक फैमिली ट्रैवल कर रही थी, जिनके घर में डेथ हुआ था, एंड जो डिजीज की बॉडी थी वो भी उसी एयरक्राफ्ट के कार्गो में जा रही थी हमारे ही साथ. इमेजिन उनके 2 छोटे बच्चे, हस्बैंड एंड वाइफ, एंड उनके जो फादर थे उनकी डेड बॉडी भी हमारे ही कार्गो में थी. सो दे वर नॉट ईटिंग एनीथिंग. इट वाज अ वेरी लॉन्ग फ्लाइट फॉर गुड 2 hours. दे वर नॉट एबल टू ईट, दे वर जस्ट क्राइंग. सो द वे वी पैसिफाइड, द वे वी फीड देम, हमने बहुत कन्विंस करके उनको खाना खिलाया, बहुत समझाया, बट द फादर वॉज एडमेंट कि नहीं हम खाना नहीं खा सकते, हमारे में खाना नहीं खाते हैं. बट छोटे छोटे बच्चे 3 year old 4 year old, तो वो भी बहुत इमोशनल था, बिकॉज दे वर नॉट इवन इन अ स्टेट, दे वर सो ओवरवेल्म एंड वनरेबल इन दैट स्टेट दैट दे वर नॉट एबल टू ईट एनी थिंग बिकॉज ऑफ द लॉस. बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस जब हम देखते हैं फ़्लाइट में तो लगता है कि लाइफ का कुछ अता पता नहीं है. मैम आप सेल्फ मेंटेनेंस के लिए क्या करते हैं? सेल्फ मेंटेनेंस के लिए हम सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं. लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड अस ईटिंग सैलड्स, वो काफ़ी ज़्यादा हमारे मील का इंटेक होता है. और ग्रूमिंग बीइंग एन एसेंशियल पार्ट, तो स्किन को हेल्दी रखने के लिए हम कोलाजन का यूज़ करते हैं. सबसे ज़्यादा दूर आप घर से रहे हैं, ऐसा टाइम आया होगा जहाँ पे बहुत लंबा टाइम फैमिली अवे फ्रॉम फैमिली वाली फीलिंग आई थी. सो वो टाइम कितना था और फीलिंग कैसी थी? कोविड के दौरान आया था, बिकॉज जो लॉकडाउन हुआ था तो आई वॉज द वन हु वॉज ऑपरेटिंग द लास्ट फ्लाइट, और उसके बाद लॉकडाउन लगने वाला था, तो आई कुड नॉट गो होम, क्योंकि हम दूसरों को घर पहुंचाने में इतना बिजी थे कि हम खुद घर नहीं जा पाए. वो एक स्पैन था मेरा कुछ ऑलमोस्ट 1 साल का. मैं 1 साल तक अपने पेरेंट्स को नहीं मिल पाई थी, और बहुत ज़्यादा होमसिक, बहुत ज़्यादा याद आती थी घर की. लॉकडाउन होने की वजह से खाने का भी कुछ खास प्रोविज़न था नहीं, जितना था उसी में ही आप खुद मैनेज कर रहे हो. बहुत बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ था वो. और बीच में ही वैसे हम ज़्यादा टाइम घर पे नहीं थे, क्योंकि हम में से कुछ क्रू थे जो कोविड में भी फ्लाई कर रहे थे, तो मैं उन्हीं में से एक थी कि हम लोग कोविड में भी फ्लाई कर रहे थे. वी यूज्ड टू वेयर दैट हैज़मेट एंड गो अब्रॉड, बाहर जाते थे, बाहर के लोगों को इंडिया लाते थे. तो वो बहुत लंबा फेज़ था. दूसरों को उनके घर से जोड़ने के चक्कर में खुद घर नहीं जा पाए. अपने पेरेंट्स के साथ बस फ़ोन पे ही कनेक्ट कर पाते थे कि वो लोग कैसे हैं, सब ठीक तो हैं, लेकिन खुद कभी अपनी प्रॉब्लम उनको नहीं बता पाते थे, जो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंसिंग था. पर वो भी एक फेज़ था, निकल गया. मैम बहुत सारे कोड लैंग्वेजेस होते हैं, लाइक ला आप लोग ऑन बोर्ड भी कुछ करते रहते हैं. सो आई जस्ट वांट टू नो वो क्या साइन लैंग्वेजेस है? जब हम बहुत दूर होते हैं सर्विस के बीच में, तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, एवरी टाइम गोइंग बैक टू द पीए उसको उठा के बात करना कन्वीनियंट नहीं होता. तो हम लोगों के काफ़ी लैंग्वेजेस हैं, वेज, नॉन वेज. जैसे सैंडविच चाहिए होता है तो वेज चाहिए या नॉन वेज चाहिए, तो एक वो हो जाता है. जब पैसेंजर्स आते हैं तो हम लोग उनको एक्चुअली बाराती बुलाते हैं, और जब कोई बहुत गुड लुकिंग लड़का या लड़की आते हैं तो हम उन्हें कैंडी बुलाते हैं. वाओ. So these are the few codes which are very popularly spread among the crew. सो कभी ऐसा फ़नी सिचुएशन हुआ मैम कि आपने किसी को कुछ कोड लैंग्वेज में बोल दिया एंड सामने वाला भी कैबिन क्रू है या उसे ये कोड्स पता है एंड उसने आपके साथ कॉन्फ्रंट किया या उसने आपके साथ कुछ उस तरीके का behavior जिसको पता है उसका तो ठीक है, क्योंकि then it becomes professional. Passengers will not get to know, उनको नहीं पता चलता है. ये फ़नी तब हुआ जब द क्रू was standing in front of me, उसको पता ही नहीं है. She had no idea. और वो पैसेंजर भी मैं पूछ रहे आप ये क्या इशारे कर रहे हो? How will you explain that to her कि हम क्या बात कर रहे हैं? सो आपने क्या आंसर किया? I'll talk to you in the galley. Okay. So, most funny question, like apart from
व्हाट यू जस्ट सेड, ऐसा कोई क्वेश्चन, लेम क्वेश्चन जो आपने फेस किया है एंड आपने उसको आंसर किया है? एक आईरेटेड पैसेंजर मैंने फेस किया था. पैसेंजर वॉज वेरी एंग्री. बहुत गुस्से में पैसेंजर थे वो, बहुत ही ज़्यादा. और उन्होंने बुलाया कि मुझे तो केवल जो इस फ्लाइट की हेड महिला है, हमें उनसे वार्तालाप करनी है, हिंदी स्पीकिंग अंकल. एंड आई सेड यस सर, क्या हो गया? आप बहुत गुस्से में, क्या हो गया? पिछली दफ़ा तुम्हारी कंपनी ने मुझे फ़्लाइट में, जहाज़ में, इसमें टिकट नहीं दिया. मैंने कहा सर नहीं सीट होगा, नहीं मिल पाया होगा, कोई बात नहीं, अभी आप बैठ गए. ही सेड मैं खड़े होके आ जाता, पर मेरा जाना बहुत ज़रूरी था. ना हाउ टू एक्सप्लेन हिम कि वो खड़े होके नहीं आ सकते हैं. एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिम, और वो प्रॉपर चौकड़ी मार के सीट पे बैठे हैं. सीट बेल्ट हमने बांधी है. उनको गुस्सा ये था कि पिछली दफ़ा उनको कहीं जाना था, उनके ख़ानदान में कोई फंक्शन था, एंड हम लोगों ने उनको टिकट नहीं दिया था. दिस वॉज द फनीस्ट मैंने आज तक सुना. उन्हें खड़े होके जाना था. एंड ही वॉज कन्विंसिंग अदर पैसेंजर्स ऑल्सो कि वो भी मुझ पे चिल्लाएं कि खड़े होके इन्होंने उन्हें जाने नहीं दिया. ही वॉज कन्विंसिंग एवरीबडी कि आप इनको बोलो ना, ये खड़े होके काहे हमको नहीं जाने दिया, खड़े होके क्यों नहीं जाने दिया मुझे. दिस वॉज द फनीस्ट. आई आंसर्ड कि खड़े होके तो कैसे. हाँ, बिकॉज बहुत यू वेस्ट योर 12 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन. सर्विस के वी ऑल आर टाइम मशीन्स. हम लोग कैसे सर्विस करते हैं, आप लोगों ने देखा है, हम फ्लाइट में 1 मिनट भी नहीं बैठते हैं, कभी कभी पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलता है. एंड उसमें से 12 मिनट चले गए जस्ट टू कन्विंस समबडी कि वो खड़े होके नहीं जा सकते. बस ही तो है, हमको पता है हमारे बेटे ने, ये एयर बस है. जैसे धरती पे बस चलती है पापा, बिल्कुल वैसे ही हवा में बस चलती है. सो ही न्यू, ही हैड द नॉलेज. बट उन्हें कैसे पता है कि बस आगे है बट ये बस नहीं है. एक और इंसिडेंट कुछ याद आ रहा है, कुछ रिकॉल कर पाए? सॉरी, मैं आपके दिमाग को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ आज. नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत सारे हुए ना, तो उसमें से ऐसा होता है किसको पिक करें. गोवा फ्लाइट थी, वी वर कमिंग फ्रॉम गोवा. उसमें एक कपल था, एजड कपल, like somewhere around 65-70, and they both were drunk. Generally we don't take drunk passengers on the flight. They are not supposed to come this wobbly drunk. वो मतलब ऐसे लड़खड़ाते हुए नहीं आ रहे थे, बट उनके जेस्चर से हमें पता चला कि वो दोनों जो अंकल आंटी थे वो दोनों ड्रंक थे. आंटी इतना ज़्यादा हाई थे कि वो इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स चीख चीख के पूरे कैबिन में दे रहे थे हमको. हे यू, तुम बहुत सुंदर, मतलब इंग्लिश में शी वॉज गिविंग अस द कॉम्प्लीमेंट्स कि तुम बहुत, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है. इमेजिन यू आर स्टैंडिंग डूइंग द सर्विस एंड समबडी शाउटिंग फ्रॉम देयर, एंड शी वॉज हाई लिटरली. मतलब आंटी को कुछ होश ही नहीं था. एंड व्हेन शी एंटर्ड शी बो डाउन टू अस. शी एंड द अंकल दे बो डाउन टू अस, एंड वी वर वंडरिंग व्हाई आर दे बोइंग डाउन टू अस. बाद में हमें पता चला कि उन दोनों ने बहुत ज़्यादा पी रखी है, एंड दे वर जस्ट टॉकिंग देयर हार्ट आउट. जस्ट टॉकिंग द हार्ट आउट. मेरी क्रू का उनको हेयर बैंड अच्छा लग गया, उन्होंने उस पर कॉम्प्लीमेंट कर दिया. उन किसी की बो उनको अच्छी लग गई क्रू की, उन्होंने उस पर कॉम्प्लीमेंट किया. बहुत ही बहुत ही बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लाइट थी. एक्सपीरियंसेस जब हम वर्ड्स में उसको बताते हैं ना, वो उतने वो नहीं होते, बट जब हम उसको फील कर रहे होते हैं ना बैक एंड पे, वो बहुत टचिंग होते हैं. हमने कभी किसी पैसेंजर को इतनी ज़ोर से चीख के, मतलब ऑल द वे 7 रोज चीख के कॉम्प्लीमेंट देते नहीं देखा. So you would have felt कि Cloud9 आज कोई दिल से बोल रहा है. रोज़ हम बुरा तो सुनते ही हैं, आज कोई दिल से कुछ अच्छा बोल रहा है. So like out of the question that came to my mind, आप drunk passengers नहीं लेते हैं. So ये allowance कैसे आया इनके टाइम पे कि they were able to sit in the flight? Because किसी को पता ही नहीं चला. सो दे वर नॉट वॉबली, दैट्स व्हाट आई जस्ट सेड कि वो लोग लड़खड़ाते हुए नहीं आ रहे थे, कोई स्मेल नहीं था, कुछ नहीं था. वो तो जब जेस्चर्स हुए एंड वी वेंट अप फ्रंटली टू देम टू थैंक देम. जब हम गए उनको थैंक यू बोलने के लिए, तो थोड़ा सा बिकॉज हम बहुत पास थे तो पता चला कि उन लोगों ने पी रखी है. एंड इफ़ यू वेरी डिसेंट, वेरी सोबर, किसी को नहीं पता चल रहा है, व्हाई विल समबडी स्टॉप यू. बिकॉज कोई बहुत सोबर लोग भी आते हैं कि आपको पूरी फ्लाइट में नहीं पता चलता कि वो लोगों ने पी रखी है, लेकिन वही आप ड्रंक आ रहे हैं, आप पूरा रकस क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर कोई भी आपको नहीं लेके जाएगा. बिकॉज 35,000 फीट पे हम ही हैं जो आप सबके केयर टेकर हैं. तो हम कैसे ध्यान रखेंगे अगर आप इतना न्यूसेंस क्रिएट कर देंगे फ्लाइट में, जो दूसरे पैसेंजर्स के लिए भी और उनके लिए भी हज़ार्ड है, तो हम उनको नहीं लेके जाते हैं. राइट मैम, आपने बोला 35,000 फीट अबव द सी लेवल, राइट? सो डू यू
फील कि हम नॉर्मल लोग से बहुत अलग है, लाइक यू नो वेन एवर यू सी द कॉर्पोरेट पीपल और नॉर्मल पीपल वर्किंग इन एन ऑफिस, आप हमेशा फ्लाइट पे हो, आपका ऑफिस स्पेस वही है, राइट? सो हाउ डू यू फील अबाउट दिस, गुड और बैड? It's blissful. Trust me when I say this. It's impeccable feeling. इतना mesmerizing है वो, because आपका जो व्यू है वो वॉल नहीं है. आपका जो व्यू है वो कभी सनराइज है, कभी सनसेट है. ब्यूटिफुल क्लाउड्स हैं. कभी कभी आप ऐसे ऐसे लाइटनिंग देखते हो फ्लाइट के ग्लास पे कि वो ऐसा लगता है ओ दिस इवन एग्जिस्ट. बिकॉज वो मैं बोल रही हूँ ना, ये केवल एक जॉब नहीं है, इसको जीते हो आप. 35,000 फीट पे हम एकदम सब आर्टिफिशियल में है, लेकिन उसमें कुछ पर्क्स भी तो हैं. तो सबसे अच्छा पर्क यही है कि जो हमारा व्यू है ना, जो हमारा वर्क स्पेस है, उसका व्यू बहुत अच्छा है. तो जैसे आपने बोला पर्क है ना, अब जितना मैंने सुना है और मैं थोड़ा सा और आपसे जानना चाहती हूँ, लाइक अपार्ट फ्रॉम द ऑफिस स्पेस पर्क, और क्या पर्क्स, छुपे छुपे पर्क्स आप लोग को मिले जाते हैं? फ्लाइट अटेंडेंट्स का सबसे अच्छा पर्क है कि उनको क्यू में नहीं लगना पड़ता. दे जस्ट शो द एयरपोर्ट एंट्री पास एंड दे एंटर. सबसे अच्छा. यू आर इन यूनिफॉर्म इवन व्हेन यू आर ऑन स्टाफ ट्रैवल एक बहुत अच्छा पर्क है हमारा, जिसमें वी डोंट पे द एंटायर ट्रैवल अमाउंट. एंड उसमें हमारे पेरेंट्स भी इंक्लूड होते हैं. हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे स्पाउस, फिर उनके पेरेंट्स, वो सब इंक्लूडेड होते हैं, हमारे इस पर्क्स का पार्ट होते हैं. सो वी ऑल पे जस्ट द टैक्सेस एंड वी डू नॉट पे द एंटायर अमाउंट. हम पूरा का पूरा जो अमाउंट है टिकट का वो नहीं भरते हैं. So that means you travel free. Yes, it is just a peanut which you pay. बहुत ही कम अमाउंट है जो हम पे करते हैं. ग्लैमरस है. यू स्टे इन 5 स्टार 7 स्टार्स, अब में आप रुकते हैं. आपका शॉपिंग का अलग है. आपको हर सिटी में पता है, हर कंट्री में पता है कहाँ क्या चीज़ अच्छी मिलेगी. आप उस लेवर का वेट करते हैं. कपड़े कभी हम घर में नहीं धोते हैं, वो भी लेवर पे जाएंगे, वहाँ से धुल के आ जाएंगे. बहुत ये कुछ सीक्रेट्स है बट ये है. राइट, सो कपड़े भी धुल के आ जाते हैं. यू हैव ऑल द पर्क्स अराउंड यू. सो कभी ऐसा मोमेंट आता है जब आप घर पे रहते हो एंड यू फील व्हाई एम आई नॉट फ्लाइंग टुडे? यस, मल्टीपल टाइम्स. ट्रस्ट मी, मैंने बोला ना मोनोटोनस जॉब नहीं है, तो उस वजह से आप घर पे रह भी नहीं पाते हो. एंड योर क्लॉक हैज़ ऑलरेडी, बिकॉज आई फ्लोन फॉर 9 years, तो क्लॉक पूरा गड़बड़ हो चुका है. वो जो पूरा क्लॉक है ना हमारी नींद, जैसे इस महीने मेरा पूरा एक पैटर्न आया. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि मैं आफ्टरनून फ्लाइट्स कर रही हूँ, तो जो मेरा स्लीप पैटर्न है वो वैसा बन चुका है. या इस वीक केवल आफ्टरनून है, उसके बाद वो नाइट आ गए, 2 फ्लाइटें नाइट की आ गई, देन बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग हो गए. तो स्लीप पैटर्न नहीं है कुछ भी. अब उस वजह से नींद नहीं आती है. एंड टू एक्सप्लेन दैट टू द फैमिली कि हम क्यों नहीं सो रहे इज़ अगेन अ टास्क. तो ऐसा लगता है घर पे क्यों है, फ्लाइट पे चले जाते हैं. एंड कुछ डेज सच में ऐसे होते हैं जहाँ पे लगता है आज तो फ्लाइट पे होना चाहिए था. लोगों को लगता है फेस्टिवल्स पे फ्लाइट करना डिफ़िकल्ट होता है, बट हम लोगों के उसमें भी बेनिफिट्स होते हैं. तो हमें लगता है कि फेस्टिवल्स पे भी फ्लाइट दे तो कोई बात नहीं. क्या बेनिफिट्स? गिफ्ट मिलता है. सबसे अच्छा गिफ्ट? एक बैग मिला था एक बार जूट का, एंड इट इज़ नॉट जस्ट अ नॉर्मल जूट बैग, इट वाज ब्यूटीफुल. काफ़ी यूनिक था. उसका जो डिज़ाइनिंग था ना वो काफ़ी यूनिक था. लाइक आई नेवर सीन दैट एंड आई कांट इवन इमेजिन कि वैसे जूट बैग्स बन भी सकते हैं. वो एक बॉटल मिला था एक बार, एंड इट इज़ ऑल्सो अगेन अ वेरी यूनिक बॉटल जिस पे पूरा इंडिगो का पूरा लोगो था, सब था. Right, that's okay. So, any suggestions that you would like to put up? Because my listeners are all the students, and you know they consider you as a mentor. So, any suggestions from your side? दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल फील्ड. एविएशन एक ऐसी बहुत ही वास्ट इंडस्ट्री है, उसमें किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाइए, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फील्ड. बस दिस इज़ नॉट फॉर अ लाइट हार्टेड पर्सन. बहुत ही सीरियस जॉब है. बहुत ही जो भी आना चाह रहे हैं इसके अंदर, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कम विद होल हार्ट. डोंट टेक इट एज जस्ट अ जॉब. ये कॉर्पोरेट जॉब नहीं है. यू आर रिस्किंग सो मेनी पीपल्स लाइफ इफ़ यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट. अगर आप एविएशन जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज़ कम विद अ माइंडसेट कि होम सिक होगा ही होगा, लोनलीनेस होगा ही होगा. प्रोज एंड कॉन्स हर जॉब के साथ होते हैं. बस ऐसा है कि इसमें पर्क ज़्यादा हैं, कॉन थोड़े कम है. तो जो भी इस फील्ड को ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज़ कम विद फुल डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क. राइट, जब आपने बोला डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, बट देर आर सर्टन, बिकॉज इंडिया है, राइट,
So lot of students and parents have a mentality कि मैम अल्कोहल सर्व करना पड़ सकता है या मे बी नॉन वेज सर्व करना पड़ सकता है. सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू, आर यू अ प्योर वेजिटेरियन और हाउ? I'm a pure vegetarian. Like we don't even touch non-veg. So non-veg कैसे आता है? जो हमारे डोमेस्टिक कैरियर है, they are not full service. So it is all packed food. वो पूरा का पूरा खाना पैक्ड ही आता है, चाहे उसमें वेजिटेरियन सैंडविच हो चाहे नॉन वेजिटेरियन. आप एक टिश्यू पेपर ले लीजिए. दिस इज़ व्हाट आई डू. टेक अ टिश्यू पेपर, hold a sandwich and give it to the customer. It looks professional also, and you're not even you're not even touching it. As far as alcohol is concerned, alcohol जो है वो आप सब फ्लाइट में तो सर्व नहीं कर रहे हैं, वो केवल आप इंटरनेशनल में सर्व करते हैं. एंड उसका सर्विस प्रोसीजर भी बिल्कुल डिफरेंट है. जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं आपको सिखाया जाता है, यू आर नॉट इवन टचिंग इट. तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप अपना धर्म के साथ में भी हैं, अब वो आपकी जॉब का एक पार्ट है, आपको सर्व करना ही पड़ेगा. और उसमें भी एलोकेशन होती है, जो एलोकेशन उसको सर्व करती है. इनिशियली तो आप उस एलोकेशन पे फ्लाई भी नहीं करते. तो आई थिंक इट्स अ वेरी एक मिथ है कि ये अल्कोहल नॉनवेज की वजह से जो लोग नहीं ज्वाइन करते, ज्वाइन करो. ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको छू रहे हैं और आपका धर्म जा रहा है. राइट. सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर डेफिनेशन ऑफ अ परफेक्ट क्रू. परफेक्शनिस्ट नहीं हो, परफेक्शन वेरीज, बट आई ऑलवेज से एक क्रू जो हु इज़ वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, who has a zeal to work, learn, who is very grounded, who knows how to be with the team, no arrogance. आप आ रहे हैं फ्लाइट में with full SOPs, you're very adhered with whatever you have been taught and expected out of you. मेरे लिए परफेक्ट क्रू वही है जिसे ये सब पता हो. एंड आए, काम करें, खुश रहें, सबको खुश रखें एंड अच्छे से घर जाए. एंड पोर्ट्रे व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड एंड विद एथिक्स. यू पोर्ट्रे व्हाटएवर यू आर पोर्ट्रेइंग विद एथिक्स. आपको ऐसा कभी फील हुआ लाइक यू नो आप काफ़ी लोगों को आपने मेंटर किया, राइट? सो आपको ऐसा फील हुआ कि यू नो व्हेन यू मेंटरिंग इसको कुछ नहीं आता, ऐसा सिचुएशन आया आपकी लाइफ में? आया था, आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि इसे कुछ नहीं आता. एंड समझाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उस टाइम पे कि आप क्या बोल रहे हैं, बिकॉज द ब्रेन इज समवेयर एल्स एंड वॉट यूर टॉकिंग इज समवेयर एल्स. सो फॉर दैट वी हैव टू बी ऑन द सेम पेज, सेम पाथ. तो उनको फिर उन्हीं की लैंग्वेज थोड़ी देर उनको सुन के समझ के कि उनको कैसे समझ आता है, फिर अपनी पूरे वर्ड्स को मोल्ड करना पड़ता था. एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको समझाना पड़ता था कि मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको. होता है, हर कोई परफेक्ट तो नहीं हो सकता, बट हाँ मैंने इम्प्रूवमेंट बहुत देखा है लोगों में. मैंने लोगों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा है आफ्टर गाइडिंग देम. बट फॉर दैट यू हैव टू बी अ गुड लिसनर. मेंटरिंग इज़ नॉट ईजी. आपको पहले चुप रह के गाइड करने से पहले आपको सुनना पड़ेगा उनको चाहिए क्या, उनका ब्रेन कौन से पेज पे है, उनका क्या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है. तो वो तभी कर सकते हैं जब हम ढंग से उनको सुनते हैं. रिस्पेक्ट वाइज मैम आपको क्या लगता है कि इंडिया में अभी भी वो वाला सिस्टम जो मैंने देखा है कि पायलट्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है, कैबिन क्रूज ओके लेवल पे है. सो व्हाट डू यू से अबाउट दिस? हैव यू एक्सपीरियंस कि ये चीज़ हो रहा है? कैप्टन्स को रिस्पेक्ट है, वो उसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन एक चीज़ बहुत अंडररेटेड है, ऐसा नहीं है कि पैसेंजर्स क्रू को रिस्पेक्ट नहीं करते. पैसेंजर्स अब देख रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है, दे आर बीइंग एजुकेटेड. अब इतना ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है कि उन्हें दिख रहा है कि हम लोग कितना काम करते हैं. तो क्रू को भी इक्वल रिस्पेक्ट है. एंड कुछ पैसेंजर्स तो लिटरली ऐसे आते हैं जो क्रू को एक्चुअल में बहुत ओवर रिस्पेक्ट देते हैं व्हेन इन कंपैरिजन, बिकॉज दे कैन सी हमारा वर्क भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है और हम उनसे बहुत ज़्यादा काम करते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड स्टेटमेंट है जहाँ पे आज भी लोग ऐसा सोचते हैं कि कैप्टन एंड क्रू ऐसा कुछ नहीं है. दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इट्स अ मिथ कि नहीं कैप्टन को ज़्यादा लोग आके वो करते हैं. नहीं, वो क्रू से भी उतना ही फैसिनेटेड रहते हैं. सो डू यू थिंक कि ये वाला जो आपका टोन आता है ना, सो आई बिलीव कि आप लोग का इनबिल्ट चीज़ें हो जाता है कि आप जब ट्रेनिंग लेते हैं तो उस टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें एक्चुअली बहुत बाय हार्ट हो जाता है ना, दैट यू नो एवरी डे आप वो सारी सब चीज़ें कर रहे हो. सो डू यू थिंक कि आपका कोई ऐसा ट्रेट जो आप नॉर्मल घर पे भी उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो? बहुत ज़्यादा जो कैरी फॉरवर्ड है वो है पॉइज. लाइक इवन व्हेन यू स्टैंड, वेयर एवर यू स्टैंड लाइक दिस.
वो हो ही चुका है, मतलब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। इनफॉर्मल गैदरिंग में भी होते हैं ना, द वे ऑफ स्टैंडिंग इटसेल्फ, वो पूरा टॉर्च से अप है तुम्हारा, वो आ चुका है, वो इट हैज़ गॉट इनकलकेटेड इनटू द वेन्स, अब वो आ ही चुका है। हम सर बुलाते हैं, हम एक रिक्शे वाले को भी सर बोल देते हैं, वो भी एक आ चुका है। हेल्पिंग नेचर बहुत ज़्यादा बन जाता है। हम ऑन रोड भी किसी को देखते हैं ना, दैट हैज़ बिकम अ टेंडेंसी। स्माइल, हम मॉल में चलते हुए सबको स्माइल कर रहे हैं, सामने वाले को लग रहा होगा ये मुझे देख के स्माइल क्यों कर रही है, बट हाउ टू एक्सप्लेन इट टू पीपल, हम ऐसे बन चुके हैं इतने साल इस इंडस्ट्री में रहने के बाद। दैट्स हाउ वी हैव बिकम दैट सॉफ्ट स्पोकन नेचर। गुस्सा नहीं आना, पेशेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है आपका, आप बहुत ज़्यादा पेशेंट हो जाते हो, चीज़ों को हम्बली लेने लग जाते हो। जो पहले काफ़ी गुस्सा भी आया करता था, ये ऐसा क्यों है, फिर वो ऐसे हो जाता है, ओके इट्स ऑल्सो अ पार्ट। हर चीज़ें पाँचों उंगलियाँ एक नहीं होती, पहले कहावत में था, अब वो इनकलकेट हो चुका है, अब हो चुका है, वो हम ऐसे बन चुके हैं। सो मेरा एक एक्सपीरियंस है, लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड्स, लाइक I've seen her being into this phase, तो मैं बहुत क्लोजली रिलेट कर पा रही हूँ कि हम लोग कहीं पे भी साथ में जा रहे हैं, इवन शी इज़ इन टू अ साड़ी, वो उठ के ऑर्डर कर रही है, वो सर्व कर रही है, वो काउंटर पे जाके सर बोल के सब कुछ, तो देन लाइक वी ऑल्सो फेल्ट कि प्लीज़ यार, तो वो अपना फ्लाइट अटेंडेंट वाला थोड़ा ना सिस्टम थोड़ा साइड रख लिया कर। सो हैव यू एवर फेस दिस? आई फेस्ड इट एम्पल ऑफ टाइम्स। एक वो भी OCD हो जाता है आपको। आप टिश्यू पेपर लेते हो व्हेन यू आर ईटिंग, आप वो टिश्यू पेपर से पूरा क्लीन करके, वो द टेबल हैज़ टू बी इन सर्टेन वे कि जो नेक्स्ट आ रहा है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। हमारा जो थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है ना, वो ऐसा ही हो गया है। जैसे आप पब्लिक वॉशरूम्स यूज़ करते हैं, तो उसमें भी वो वैसा ही बन चुका है कि इट हैज़ टू बी इन अ सर्टेन कंडीशन कि जो मेरे बाद आए वो उसको अच्छा कंडीशन में मिले। और जैसे आपने रेस्टोरेंट का बोला, उससे भी बहुत ज़्यादा है। सर, हम सबको सर बोलते हैं, कितनी बार लोग हमें रोकते हैं कि डोंट कॉल अस, मैं कोई सर नहीं, आप मुझे सर क्यों बुला रहे हैं। हाउ टू एक्सप्लेन इट टू देम कि हम फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं हमारी आदत में है। सब क्रू मैम एक जैसे दिखते हैं, सो आई वांट टू अंडरस्टैंड सबका पोजीशन एक जैसा होता है, कैसा रहता है, थोड़ा सा इंसाइट्स दीजिए प्लीज़। सब हम एक जैसे दिखते हैं, बट हमारे जो डेजिग्नेशन है, जो एलोकेशन है, वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो जब आप एक क्रू बनते हैं तो आप जूनियर मोस्ट लेवल से स्टार्ट करते हैं। जो कैबिन क्रू होते हैं वो R1 एलोकेशन पे फ्लाई करते हैं। जो उससे थोड़े अबव जाते हैं वो भी कैबिन क्रू ही रहते हैं, वो R2 एलोकेशन पे फ्लाई करते हैं। फिर उसके जो थोड़ा और सीनियर बन जाते हैं वो सेकेंड इन कमांड बन जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड सीनियर कैबिन अटेंडेंट, वो L2 पोजिशन पे फ्लाई करते हैं। व्हेन इट कम्स टू L1 वो लीड होती है। सो ये थोड़े थोड़े इंसाइट्स हैं, ये टर्मिनोलॉजी है हमारी जो हम यूज़ करते हैं। वो लीड ऑफ द फ्लाइट होती है जो L1 होती है। अब लीड में भी हमारे, अब लीड के बाद भी हमारे प्रमोशंस होते हैं, बट वो कैसे पता चलते हैं? एज अ पैसेंजर आप हमारे बैचेस देख के पता कर सकते हैं। तो उसके ऊपर कोर लीड होता है, कोर लीड के ऊपर चेक लीड होता है, एंड दैट्स आवर लास्ट डेजिग्नेशन। ओके, सो क्या डिफरेंस रहता है मैम कि लाइक एज अ कैबिन क्रू आप क्या करते हो, मेंटर बनने तक आप क्या करते हो, लाइक L1 एज यू सेड, सो वो थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिए प्लीज़। सो जब आप एक क्रू होते हैं तो आपकी एलोकेशन के हिसाब से आपका काम बिल्कुल अलग हो जाता है। आप केवल, जैसे एक एग्जांपल समझाओ, तो आप केवल कार्ड काउंट ले रहे हैं। अगर आप R1 हैं, आप वो कर रहे हैं, आप पैसेंजर्स को ग्रीट कर रहे हैं, आप कैबिन में बैगेज असिस्ट कर रहे हैं। अगर आप R2 हैं तो उसमें भी आप वही कर रहे हैं, बिकॉज द एलोकेशन इज़ जस्ट डिफरेंट, एक आगे पीछे है, बाकी सब सेम है उनका। व्हेन इट कम्स टू सेकेंड इन कमांड आपकी ब्रीफिंग्स चेंज हो जाती हैं, आप आके इमरजेंसी एग्जिट ब्रीफिंग्स देते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। व्हेन इट कम्स टू द लीड, कोर लीड एंड चेक लीड, वहाँ पे चीज़ें बहुत डिफर हो जाती हैं। लीड ऑफ द फ्लाइट इज़ बेसिकली इन फ्लाइट मैनेजर। हर एयरलाइन में उनकी डिफरेंट टर्म है। हर जहाँ पे मैं करती थी वहाँ पे हम लोग लीड बोलते थे, बाकी हर एयरलाइन का एक डिफरेंट टर्म है लीड के लिए। हम लोग पूरा इन फ्लाइट मैनेजर्स हैं, फ्लाइट में कुछ भी होगा वी आर द रोल्स एंड वी आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एंड जो हमारा रोल है वही वाइटल रोल है। हमसे ही फ्लाइट चलती है, व्हाटएवर वी डिसाइड। SOP तो है ही, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आप डिसीजन मेकर बन जाते हैं, तो वो सब हमारे अंडर आते हैं, अनाउंसमेंट्स हमारे अंडर आती हैं। देन व्हेन यू बिकम अ कोर लीड, यू बिकम बेसिकली मेंटर, जिसमें आपके अंडर कुछ क्रू और कुछ लीड्स दिए जाते हैं जिनको आपको गाइड करना है। यू आर बेसिकली देयर 24/7 हेल्पलाइन नंबर इन एविएशन, तो आपका वो रोल बन जाता है। फिर जब आप चेक लीड बन जाते हैं, दैट इज़ व्हेन यू आर जस्ट देयर, यू आर फ्लाइंग बट यू आर सिटिंग एंड रिलीजिंग द क्रू। हर एक साल के बाद हमारा रेकरेंस होता है, तो उसमें एनुअल चेक में आपको रिलीज़ करना होता है, वो चेक लीड का काम बन जाता है। और सैलरी सबकी डिफरेंट है। सैलरीज वैसे भी वेरी ही करती हैं एनीवेज, आप जितना फ्लाई करते हैं उतनी आपकी सैलरी आती है। सो मैंने सुना है कहीं कि कैबिन क्रू 50 आवर्स
फ्लाई करता है, दैट इज़ इन अ मंथ? दैट्स इन अ मंथ, राइट. दैट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली. सो आप उससे ज़्यादा भी फ्लाई कर सकते हैं, आप उससे कम भी फ्लाई कर सकते हैं. जितना फ्लाइट आप करेंगे उतना ही पेमेंट आता है. और जिस भी आप डेजिग्नेशन पे फ्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपका पेमेंट आता है. So like your salary is decided based on the hours that you fly? Right. It's basically, and in every airline also it varies. सो हर एयरलाइन पे भी डिफ़र करता है, वो आर बेसिस पे भी डिफ़र करता है, आप जिस डेजिग्नेशन पे उस पर भी डिफ़र करता है, आप कौन से सेक्टर फ्लाई कर रहे हैं, आपके लेओवर कितने हुए हैं उस पर भी डिफ़र करता है. नाइट हॉल्स होते हैं हमारे, उसमें भी सैलरी डिफरेंस आता है. आप डेड हेडिंग करते हैं. डेड हेडिंग इज़ अ टर्म विच इज़ यूज जिसमें अ क्रू इज़ नॉट फ्लाइंग, शी इज़ जस्ट ट्रैवलिंग एज अ पैसेंजर. वो फ्लाइट के पहले भी हो सकता है, फ्लाइट के बाद भी हो सकता है. जैसे उसकी ड्यूटी अब ख़त्म हो गई, उसको उसके बेस स्टेशन पे भेजना है, तो दैट इज़ कॉल्ड डेड हेडिंग. ये सारे अलाउंसेस मिला के क्रू की सैलरी बनती है. ओके. सो लाइक मान लीजिए, जस्ट क्यूरोसिटी मेरे दिमाग में आ रही है कि मान लीजिए कि आपने एक दिन फ्लाई किया, दैट इज़ ओनली फॉर 4 आवर्स, है ना? सो योर ड्यूटी इज़ ओवर, लाइक, और यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द एयरपोर्ट फॉर 8 आवर्स? No, if the duty is over. Right. So someday we fly for 2 sectors, someday we fly for 4, someday we only fly for 1. For say I'm traveling from Delhi to Dubai. Now I have a halt in Dubai. अब दुबई का लेबर अलाउंस इज़ डिफरेंट. दुबई का स्टे आर्ट कितना है उस बेसिस पे आपका लेबर अलाउंस डिसाइड होता है, वो डिफरेंट है. आपका दिल्ली दुबई का जो फ्लाइट टाइम है वो काउंट होगा. सो बेसिकली इन अ मंथ जो आपने 50 आवर्स सुना है वो सही सुना है. 50 आवर्स इज़ जस्ट अ पार्ट, but then your salary differs. It varies from multiple factors involved. Okay. You've been married. How long you've been married, ma'am? Almost 3 years. Almost 3 years. So do you think marriage has this drawback that you'll have to leave flying? Not at all. So basically your personal life matters. बट ऐसा एविएशन में टर्मिनोलॉजी नहीं है कि अगर आप मैरिड हो गए हैं या आपको बच्चे हो गए हैं तो आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एक तो सबसे अच्छी बात है एविएशन की कि उसमें रिटायरमेंट एज नहीं है. देर इज़ नथिंग नोन एज रिटायरमेंट एज फॉर अ फ्लाइट अटेंडेंट. येस, योर रिटायरमेंट मे वेरी फॉर मल्टीपल अदर फैक्टर्स. जैसे मेडिकल इन्वॉल्व हो जाता है, आप खुद छोड़ना चाहें वो आप कर सकते हैं. हर एक एज के बाद में हमारा मेडिकल का टर्म चेंज हो जाता है एज पर DGCA. वो एक फैक्टर है, बट ऐसे रिटायरमेंट एज नहीं है. तो उस एक पर्क की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मैरिड हैं या आपको बेबी हैं तो आप फ्लाई नहीं कर सकते. आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव होनी चाहिए, आप फ्लाई कर सकते हैं. Nishta ma'am, who are you without a uniform? अ वेरी नोटोरियस चाइल्ड, फनी, हु इज़ ऑलवेज इन अ जोन, जिसको बस हर किसी को खुश देखना है कुछ फ़नी क्रिएट करके. एंड आई ऑल्सो फील एट टाइम्स कि मुझे ना वो एक क्वीन फीलिंग आती है. आई एम अ क्वीन हु कैन फिक्स एवरी वंस क्राउन. सो दिस इज़ मी विदाउट यूनिफॉर्म, अ वेरी ग्राउंडेड, हम्बल, सिंपल, डाउन टू अर्थ गर्ल. Okay, so you want to see the side of you. Okay, so tell me something about your first flight experience. First flight was very nervous because I was seeing that aircraft deeply for the very first time. Hindi. मैं वो पहली बार अंदर एंटर होने के बाद में पहली बार इतना डीपली एक एयरक्राफ्ट देख रही थी. जब आप पैसेंजर की तरह ट्रैवल करते हैं तो बहुत डिफरेंट होता है. आपको नहीं पता गैली एलोकेशंस क्या है, आप पैसेंजर हैं. फिर जब आप ऑन जॉब ट्रेनिंग्स पे जाते हैं तब भी आप एक ही दिन के लिए जाते हैं जिसमें आप देखते हैं एंड यू जस्ट सी फॉर 1 फ्लाइट एंड फिर आप वापस आ जाते हैं. उस दिन जाना, खुद वो ऑपरेट करना, खुद वो सारा काम करना, बहुत नर्वस थी, बहुत डिफ़िकल्ट था. एंड ट्रस्ट मी, बहुत बार बीच बीच में लॉस्ट हो रही थी. लेकिन आई वॉज वेरी लकी कि जो क्रू थे मेरे साथ, दे वर वेरी पेशेंट. उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से काम सिखाया. ठीक से वो एक फ़्लाइट में सब सिखा दिया कि उसके बाद में कभी किसी और से डांट खाने की नौबत नहीं आई. वेरी गुड. सो लाइक कुछ ऐसा कभी फील हुआ, बिकॉज आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव दैट फेज इन लाइफ कि कभी सेल्फ डाउट आता है कि यू नो वेदर आई एम डूइंग दिस इज़ राइट, रॉन्ग, दिस करियर जो मैंने चूज़ किया है, इज़ इट राइट, इज़ इट रॉन्ग, मे बी आई हैव मेड अ रॉन्ग चॉइस. सो एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. जब आप बहुत ज़्यादा होमसिक हो जाते हैं ना
तब एक जो लोनलीनेस आप में इनबिल्ट होती रहती है बिकॉज आप फैमिली से इतना दूर रहते हैं, उस टाइम पे बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो थॉट आया, और विच इज़ वेरी नॉर्मल, वो हर ह्यूमन में आता है, बट वो भी ना एक फेज़ है जो निकल जाएगा। आप उस टाइम पे हर नेगेटिव पॉसिबिलिटी सोच लेते हो, आप हर चीज़ सोच लेते हो कि यार काश मैंने ना ज्वाइन किया होता, आज मैं मम्मी के हाथ का खाना खा रही होती। आता है, वो सब आता है दिमाग में, लेकिन उस दिन आपको सोचना है कि व्हाट मेड यू चूज़ दिस। आपने इतना हार्डवर्क किया, इतनी पढ़ाई करी, 90 मार्क्स लेके आप पास हुए, इतनी फ़्लाइट्स में डांट खाई अपने सीनियर की, इतना लॉन्ग जर्नी आपने तय किया है इस दिन के लिए कि आज आप एक दिन, वो एक छोटा सा थॉट आया, वो एक छोटा सा फेज आया एंड यू आर डाउटिंग योर सेल्फ। मैंने बोला ना, सेल्फ मोटिवेशन इज़ द की टू बी सक्सेसफुल इन दिस इंडस्ट्री। आपको खुद को ही बताना पड़ेगा यू आर द बेस्ट। आपको हर डे मिरर में सेल्फ अफर्मेशंस करके आपको खुद को हैप्पी रिमाइंडर डालना पड़ेगा कि नहीं, तुम कर सकते हो, यू हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे, एंड आगे भी जर्नी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर और बहुत लंबी है। कमिंग टू अ फनी साइड, आई वॉन्ट टू नो, अटैची आपके स्ट्रोलर में क्या होता है? हमारे स्ट्रोलर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत भारी होते हैं, उसमें बहुत कुछ होता है। द रीज़न ऑफ कैरिंग द स्ट्रोलर इज़, हमें हर रोज़ उसको जो लेके जाना पड़ता है, उसके पीछे का कारण ये है कि हमारे जो ड्यूटीज़ हैं वो फिक्स नहीं है। फॉर से आपने 2 सेक्टर किए, अब किसी और फ्लाइट पे उनको क्रू की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ से उठ के उस फ्लाइट पे जा रहे हैं, ऐसे रोस्टर चेंजेस आ जाते हैं। या फिर आप कहीं पे गए हैं, किसी एक जगह पे आप लैंड हुए हैं, एयरक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, अब नाउ आपको वहाँ पर हॉल्ट दे दिया उन लोगों ने, तो आपके पास कपड़े होने चाहिए। तो हमारे उस स्ट्रोलर में हमारी सब इमरजेंसी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी एक स्पेयर यूनिफॉर्म, हमारा फॉर्मल, हमारा एक कैजुअल अटायर, नाइट किट, टॉयलेटरीज, मेकअप किट, फॉर्मल शूज़, कैजुअल स्लीपर्स, हमारा जो कैबिन शूज़ होते हैं वो होते हैं, एंड अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी QRH और हमारी मैनुअल होती है, जो हमारी सर्कुलर फाइल होती है वो होती है उसके अंदर, जो हमारी एक कोई इमरजेंसी सिचुएशन या कुछ है तो वो कोई रेफरेंस हैंडबुक के जैसी होती है, जिसको हम रेफ़र कर सकते हैं फ़्लाइट में अगर कभी ज़रूरत पड़े। सो आपने मेंशन किया कि कैबिन शूज़, सो आर दे डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल शूज़ दैट वी वेयर? Yes, they are. So when you walk on the airport premises, inside the airport premises, तब आप एक हील शूज़ में आप देखेंगे, आप सब क्रू को देखेंगे उन्होंने हील पहना है, लेकिन हील पहन के आप फ्लाइट में काम नहीं कर सकते क्योंकि टर्बुलेंस है। आप वहाँ हैं क्यों? आप वहाँ सबकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को देखने के लिए आप वहाँ पर, और वो किस में कंफर्टेबल है? वो फ्लैट शूज़ में कंफर्टेबल है। तो इसलिए जब हम ऑन बोर्ड जाते हैं तो हमारा एक टाइम होता है जहाँ पे हम वो शूज़ चेंज करते हैं और हम अपने कैबिन ड्यूटीज़ करने के लिए वो कैबिन शूज़ पहनते हैं। This is something I never knew. So I will notice this from now. Okay, makeup बहुत सारा यूज़ करते हैं आप लोग. So खर्चा तो नहीं पूछूंगी, but why do you put so much of makeup? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा ग्लैमरस शुरू से ही रही है, इसको एक लग्जरियस फील्ड की तरह पे देखा जाता है इसको। हम बहुत ज़्यादा मेकअप इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम एक तो लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स करते हैं एंड वी डोंट वांट टू लुक टायर्ड एंड फटीग, क्योंकि हमारे लिए वो 4th फ्लाइट है, लेकिन जो पैसेंजर बेचारा आ रहा है उसके लिए वो 1st फ्लाइट है, वो क्रू को पहली बार देख रहा है। तो एक हमें पूरा टाइम वो पॉइज अपना मेंटेन करने के लिए हम बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं। कुछ कभी कभी मेकअप करते हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि हम इमोशंस छुपाने के लिए, हमारे घर पे कुछ हुआ है विच वी कांट कैरी ऑन द फ्लाइट। ट्रस्ट मी, मेकअप इज़ अ गेम चेंजर। जब हम बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं, इट गिव्स यू, इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ चेंज इन योर एंटायर मूड। आपका पूरा वो जो एक होता है ना, जो आप जिस भी फेस से गुजर रहे होते हो, पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। So मेकअप के पीछे समटाइम्स देयर लॉट ऑफ टाइम्स कि आपके साथ कोई पैसेंजर ने बहुत रूड बिहेव किया, सो एनीथिंग विच कम्स टू योर माइंड, और कैसे हैंडल किया? ओके, सो आई शेयर अ फनी स्टोरी ऑन इट। तो बहुत रूड पैसेंजर थे, हमारी फ़्लाइट डिले थी, और डिले होती ही है ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, कभी कभी हो जाता है फ़्लाइट डिले हो जाती है। फ़्लाइट डिले थी तो सर एंटर हुए, और एंटर होते ही स्टार्टेड शाउटिंग कि तुम्हारी वजह से फ़्लाइट डिले हुई है, तुम ही हो जिसकी वजह से फ़्लाइट डिले हुई है, तुम ही हो। एंड बिकॉज वो पिछले आने वाले 4-5 कस्टमर्स ऐसे थे और पहले वाले भी आइरेटेड थे बट इतने गुस्से में नहीं थे, ये सर तो बहुत ही ज़्यादा चीख रहे थे। तो हम भी क्रू है, हम भी 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे थे, तो मैंने उनको हंस के बोला, मैंने कहा सर येस सर, मैं ही इंद्रदेव हूँ, मैंने ही फ़्लाइट डिले करी है, ये बारिश देख रहे हैं सर आप, मैंने कराई है, ये बारिश मेरी वजह से हो रही है, ये फ़्लाइट डिले मैंने कराई है। अब हम सब यहाँ बैठे हैं, अब आप भी जाके सीट पे बैठ जाइए। अब जब देखो बाहर कितना सूखा पड़ा था, किसानों को पानी की ज़रूरत थी,
तो मैंने ही इंद्रदेव से जैक लगाई और ये बारिश कराई है, सर आप जाके सीट पे बैठ जाइए। एंड ट्रस्ट मी एवरीबडी वॉज लाफिंग। मेरी वो डिले फ्लाइट फनी फ्लाइट में कन्वर्ट हो गया, हम सब हंसी हंसी गए थे। वंडरफुल। सो एक कोई ऐसा टिपिकल डे आप मुझे बता सकती हैं कि हाउ डू यू नो व्हाट इज़ योर रूटीन, लाइक यू नो मुझे ऐसा लगता है कि विथ नॉर्मल पीपल वी आर वेरी नॉर्मल, है ना, बट आपके लिए विन सो मेनी शिफ्ट्स, सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, सो वन टिपिकल डे इफ यू कैन डिस्क्राइब फॉर। सो कैबिन क्रू लाइफ इज़ अ मेंटोर ज़िंदगी। एक होती है आम जिंदगी, एक होती है मेंटोर ज़िंदगी। सो आवर लाइफ इज़ फुल ऑफ थ्रिल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट अप इन अ वेरी ऑड टाइम, लेकिन आप जब भी उठ रहे हो वही सवेरा है आपके लिए। आप तभी उठ के भगवान की पूजा भी करते हो, दैट्स हाउ यू, मतलब यू गो फ्रेशन अप, आप आते हो, आप पूजा करते हो, उसके बाद में यू गेट रेडी, पुट ऑन लॉट ऑफ मेकअप, बैग योर बैग्स एंड यू गो फॉर द फ्लाइट कर ली। फ्लाइट ने बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा होता है जो हमारी फ़्लाइट्स लंबी ही होती हैं, हमारा जो डे होता है वो लंबा ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हम आते हैं घर या जहाँ भी होटल में हम जा रहे हैं, ये पेटेंट है, वी कीप आवर बैग्स, वी रिमूव आवर यूनिफॉर्म, टेक शावर, चेंज इनटू comfortable clothes, eat healthy food and go off to sleep. Then we get up, we follow the same routine. So there is nothing in between. And if the time permits, we all call to our parents, we talk at home. बट अभी बिकॉज एविएशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा इन डिमांड है, तो अभी फ़्लाइट्स लंबी ही होती हैं, तो एक हमारा मोनोटोनस रूटीन जो है वो ये है। बट हाँ, ऐसा है कि क्रू कभी कभी बहुत अच्छा मिल जाता है, तो थोड़ा सा चेंज होकर बीच में फ़नी मोमेंट्स हो जाते हैं, उसमें इंटरेक्शंस हो जाते हैं। दिस इज़ अ बेसिक नॉर्मल क्रू लाइफ रूटीन जहाँ पे हम यही कर रहे हैं। तो आपने बोला लॉन्गेस्ट फ्लाइट्स होती है, लॉन्ग फ्लाइट्स होती है, तो विच इज़ द लॉन्गेस्ट फ्लाइट यू टेकन? Okay, if I talk about one long flight, like one sector that I did, Jeddah Calicut. बिकॉज हम डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सब इंडिया से ही ऑपरेट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग फ्लाइट्स तो हम नहीं करते, मतलब मैंने नहीं करी हैं अभी तक। तो मेरी जो लॉन्गेस्ट फ़्लाइट थी वो जेद्दा कैलिकट थी, जो 6.5 घंटे की फ़्लाइट थी, जिसमें 6.5 घंटे हम बैठे भी नहीं थे। वी एंड इट वॉज अ नाइट फ्लाइट, वी थॉट कि शायद थोड़ा टाइम मिलेगा बिकॉज बीइंग सच अ लॉन्ग फ्लाइट, बट पैसेंजर वॉज सो डिमांडिंग कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। वो मेरी अभी तक की सबसे लॉन्ग फ्लाइट थी, क्रू भी नया था उस फ्लाइट के अंदर और बहुत ज़्यादा काम था, तो अभी तक की मेरी सबसे टायरिंग और सबसे लॉन्ग फ्लाइट वॉज जेद्दा कैलिकट। ओके, सो जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं, आई एम श्योर यू नो यू माइट बी फीलिंग डिस्ट्रेस या स्ट्रेस हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, ऑफ कोर्स यू नो इट माइट हैपन टू यू, सो हाउ डू यू स्टे काम इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस? जब आप कैबिन क्रू बनते हैं ना, तो इनिशियली आप बहुत सारे इश्यूज ऑलरेडी फेस कर लेते हैं आपके इमोशंस के साथ, तो जब तक आप एक सीनियर लेवल पे पहुंचते हैं तब तक आपको हैबिट पड़ चुकी है उस स्ट्रेस को हैंडल करने की। कहते हैं ना, हीरा कोयले की खान से ही निकलता है, अब वो बन चुके हैं। तो जब भी स्ट्रेस होता है, हम हर किसी के पास अपना एक आइस ब्रेकर बन जाता है। तब तक आप पहले ही आपको पता है कि मुझे इस चीज़ पे, ये मेरा ट्रिगर पॉइंट है, मेरे को इस चीज़ पे गुस्सा आने वाला है, आफ्टर द फ्लाइट मुझे इस चीज़ पे स्ट्रेस होने वाला है। कुछ लोगों के लिए म्यूज़िक है, कुछ लोगों के लिए डांसिंग है, कुछ लोगों के लिए, जैसे मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, तो मेरे को किससे बात करा लो, मैं 1 घंटे बात कर लूँ, 1 घंटे बात करके मैं सो जाऊँगी। हर किसी का अपना वो स्ट्रेस ब्रेक है, बन चुका है, सबका अलग अलग है। राइट, सो जैसे आपने बोला कि यू स्टे काम, यू डू लॉट ऑफ थिंग्स, सो एक चीज़ वहाँ पे आती है वेर इन यू माइट हैव फेल्ट कि आपसे जो नीचे वर्क कर रहे हैं, लाइक यू नो यू आर मेंटर टू देम, okay, so how do you give motivation to those ki you know to reach to that level? You ought to be very dedicated first of all. You cannot take this job very lightly. You can have fun, no doubt, because fun ही है हमारे लिए, जो है फ्लाइट पे ही हम फ़न कर सकते हैं क्योंकि हमारा वर्क प्लेस ही वही है। लेकिन आप उस बीच में आप ये नहीं भूल सकते हैं कि आपका प्राइमरी जॉब क्या है, वहाँ पर सब पैसेंजर्स का ध्यान रखने के लिए भी हैं, आप उसमें फ़न में उनका ध्यान नहीं भूल सकते हैं। तो जब कब होता है, काफ़ी बार होता है, क्रू बहुत डीमोटिवेटेड होकर कोई पैसेंजर ने उसको कुछ बोल दिया तो फॉरवर्ड में आता है, तो एज अ लीड आई मेक श्योर कि मैं कुछ फ़नी जोक क्रैक कर दूँ जिससे उसका मूड बिल्कुल लाइट अप हो जाता है, एंड देन शी स्माइल्स एंड शी गोज़ बैक, शी हैंडल्स, एंड देन सो माई बेसिक मोटिव इज़ कि यू कम हैप्पी, यू गो हैप्पी। इंटरनल कस्टमर भी मेरे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना मेरा एक्सटर्नल कस्टमर है। वो लोग खुश नहीं रहेंगे तो वो मेरे पैसेंजर्स को खुश नहीं रख सकते। सो जोक क्रैकिंग इज़ समथिंग, वो मेरा एक वो है छोटा सा नुस्खा जो मैं अपनाती हूँ फ्लाइट्स में। आई मेक श्योर मेरा क्रू 24 घंटे लाइट मूड में रहे।
आई डोंट प्रेशराइज देम, आई डोंट पिन पॉइंट देम, तुमने ये नहीं किया, तुम्हें ये कमी. यू शुड ऑलवेज सी उन्होंने अच्छा क्या किया है. आप फीडबैक दे सकते हो. ऐसा तो नहीं है कि कभी आपके क्रू की गलती ही नहीं होगी. आप फीडबैक ज़रूर दे सकते हो, बट वो फीडबैक इस वे में आना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव वे में आना चाहिए कि उसको लगे कि हाँ ठीक है, मेरे में इतनी सारी अच्छाई, गलती हो भी गई तो क्या हो गया. और वो ना जब आप 5 अच्छाई कर देते हो तो उसके दिमाग में 5 अच्छी बातें रहती है, वो एक बुराई वो भूल जाती है. सो लाइक जैसे आपने बताया कि कुछ जो क्रैक करते हैं, कोई इंसिडेंट याद है? हाथी चीटी. लाइक चीटी ने हाथी से क्या कहा जो हाथी बेहोश हो गया. ओके, सो यू रैंडम जोक्स. रैंडम, बहुत रैंडम. अदरवाइज आई टोल्ड यू, यू रिमेंबर आई टोल्ड यू हम एब्रीवेशंस यूज़ करते हैं. सी वी हैव कैंडी ऑन दैट सीट, गो. बिकॉज ब्यूटी इज, it's so contagious. It is very attractive. So whenever you see a very beautiful, good-looking female or a male, trust me, your eyes catches there. आप वहीं पे उसको देखते ही रहते हो and your entire flight goes. ये मेरे इतना साल का एक्सपीरियंस है कि मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि वो क्रू को बस इतना बोला है मैंने, एंड देन क्रू हैज़ एक्चुअली गॉन अप टू द लेडी एंड टुक द टिप्स फ्रॉम हर. हमने एक 70-year-old लेडी भी देखी है who was so poised, so well groomed कि we were so mesmerized by her beauty. How did she maintain with that intact hair and intact sari with pleats up? It was very, so that's how crew also learned. This gives them one more interaction way. उनको एक और वो मिलता है कि हाँ आगे बढ़ चढ़ के उनके पैसेंजर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए. सो आपने क्या किया, आपने एज लीड मल्टीटास्किंग कर दिया है वहाँ पर. करेक्ट. सो प्रमोशन कैसे मिलता है? प्रमोशंस मिलते हैं आपके हार्डवर्क से, आपके काम से, आपके पैसेंजर एप्रिसिएशन से. और क्रू के लिए तो बहुत आसान है. क्रू के लिए आप पैसेंजर एप्रिसिएशन ले सकते हैं, आपके लीड्स आपके लिए लिख सकते हैं, वो भी आपके एप्रिसिएशन में काउंट होता है. बट फॉर वी एज लीड्स हमारे लिए पैसेंजर इंट्रैक्शन होता है, एंड जो भी वो हमारे लिए फीडबैक शेयर करते हैं वो होता है. फिर लाइक ट्विटर एप्रिसिएशन आजकल बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड है. वो एक रोल था जो मेरे लिए वर्क किया. मेरी लीड्स ने जब लिखा दैट मेड मी अ लीड. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट लीड से कोर लीड तक का जर्नी, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा वो है, आपको सबका फेवरेट होना पड़ेगा, आपका एक ऐसा सबके साथ इंटरेक्शन ऐसा होना पड़ेगा, या आपका एक जो व्हाट यू कॉल इट, योर ऑरा शुड बी सच दैट नोबडी और वेरी फ्यू पीपल आर द वंस हु डजंट लाइक यू. सो जब आप लीड से कोर लीड बनते हैं, आपकी वो मेंटोरिंग स्किल्स होनी चाहिए, आपका पैसेंजर एप्रिसिएशन काउंट भी होना चाहिए, आपका अपने बेस स्टाफ जो ग्राउंड स्टाफ्स हैं उनके साथ आपका कैसा बिहेवियर है, अपने से नीचों के साथ आपका कैसा बिहेवियर है वो भी काउंट होता है. और क्रू आपके बारे में क्या फीडबैक दे रहा है वो भी काउंट होता है. तो मैक्सिमम क्रू गिविंग यू गुड फीडबैक व्हाट मेक्स यू अ मेंटोर. क्योंकि आप जब उनके ही फेवरेट नहीं हैं तो आप उनको गाइड क्या करेंगे, वो आपकी सुनेंगे ही क्यों. अगर आप बहुत अथॉरिटेटिव हैं और गंदी तरह बात कर रहे हैं, या आप सिलेक्टिवली अच्छे हैं, दैट्स ऑफ नो यूज़. Okay, so one last question, like what I want to ask you, secret ritual that you follow before your flights. So I am very spiritual, very very spiritual. So there is one what do you call it, तो जिन गुरु की मैं पूजा करती हूँ तो उनकी एक अर्जोई होती है. सो आई डू नॉट लीव एनी ऑफ माई फ्लाइट बिफोर द अर्जोई. दिस इज़ माई सीक्रेट रिचुअल. मेरा इतना ज़्यादा फेथ है इस चीज़ में कि मैं हर चीज़ उन पर छोड़ देती हूँ. एंड मैं क्रू को भी कितनी बार ये चीज़ सिखा चुकी हूँ, लीव इट टू गॉड एंड रिलैक्स. यू कांट बी ऑन टू वेज. आप भगवान को भी मान रहे हो और फिर आप स्केप्टिकल भी हो रहे हो कि वो करेगा नहीं करेगा, आप स्ट्रेस भी ले रहे हो. तो मेरा इतना चिल रहने का एक ही चीज़ है, मैं सब उन पे छोड़ के अपनी फ़्लाइट पे चली जाती हूँ. इसलिए शायद मेरी जो 9 साल की जर्नी थी ना, वो बिल्कुल एक केक वॉक थी. इतनी स्मूथ जर्नी जिसमें हैप्पी मोमेंट्स इतने ज़्यादा हैं, और इतना बोलते ना एक पूरा ब्लिसफुल एरा में मैं जी के एविएशन का और आ गई हूँ. वरना मेरी फ्रेंड्स का तो मैंने क्या क्या नहीं सुना कि किसी में मेडिकल इमरजेंसी हुई है, किसी में इवैक्यूएशन हो गया है. मैंने बहुत कुछ सुना, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ. ठीक है मैम, तो लाइक आई विल नॉट फोर्स यू, बट एक रिक्वेस्ट मैं डेफिनेटली कर सकती हूँ कि आप वही टोन में, वही पॉइज में इस पॉडकास्ट को वेलकम कीजिए. नमस्कार, पॉडकास्ट बाय एपटेक में आपका स्वागत है. आज हमारी होस्ट निशा मैम है. हम हिंदी और अंग्रेज़ी बोल सकते हैं.
आपके सहयोग से हम इस पॉडकास्ट को एक नई उड़ान पर लेके जाएंगे, तो कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। हमें खुशी है हम आपको हमारे पॉडकास्ट से जोड़ सके। धन्यवाद। विंडो सीट और आयल सीट? विंडो। Why? फोटोग्राफी। I love clicking pictures. Okay, favorite in flight? Spinach corn sandwich. Why? It's healthy and tasty at the same time. So, okay, I'll ask this later. Okay, most loved uniform in aviation? Indigo. Oh, right. And crew you admire the most? There are many, but there's someone known as Alicia Norman. She's phenomenal. She's gorgeous. Okay, so gorgeous, like as Beauty is not always in the face. It's basically in the heart. And she's just the perfect example of a crew. wonderful. Dream destination? Dream destination, Paris. I joined aviation to fly to Paris, but then because never got the opportunity to go and work for some international airline, and through domestic we don't fly to Paris. So the second game, myths or reality, right? So ये ग्लैमरस से भरी आसान नौकरी है? ग्लैमरस है पर आसान नौकरी नहीं है। ग्लैमरस तो इंडीड ये है, इट्स अ ट्रुथ, एंड आसान है इज अ myth because your biological cycle gets disturbed completely. However, it is manageable. ऐसा नहीं है कि आप इसको मैनेज नहीं कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से मैनेज किया जा सकता है by your routine which you follow. Okay. हर बार फ्री ट्रैवल करते हो? ये फैक्ट है, इट्स काइंड ऑफ फ्री बिकॉज यू डोंट पे द एंटायर टिकट विच नॉर्मल पैसेंजर्स पे। तो यस, ये एक है, ये ट्रुथ है। मेल इस प्रोफेशन में नहीं होते हैं? मिथ। इस प्रोफेशन में कुछ एयरलाइन है जो मेल हायर नहीं करते हैं एज अ फ्लाइट अटेंडेंट, बट देयर आर मेनी एयरलाइंस विच आर हायरिंग मेल स्टीवर्ड्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक मिथ है। ओके। एवरी टाइम एक न्यू कंट्री एक्सप्लोर करते हैं? ये सच है, क्योंकि हमारे रोस्टर्स जो हैं वो प्लान ही इस वे में होते हैं कि हम एक दिन इंटरनेशनल कर रहे हैं तो 2 दिन डोमेस्टिक कर रहे हैं, हम फिर इंटरनेशनल जा रहे हैं। तो यस। ओके। शादी के बाद ये फील्ड छोड़नी पड़ती है? बिल्कुल नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक आप चाहें, जब तक आप बहुत प्रिटी लग रहे हैं, टिल द टाइम यू आर मेंटेनिंग योर हेल्थ, आप तब तक कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। ओके। 35 के बाद फ्लाइट अटेंडेंट को निकाल दिया जाता देयर इज़ नो रिटायरमेंट एज, सो इट्स अ मिथ। किसी को कभी नहीं निकाला जाता, आपका मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, बस वो आपको मेंटेन रखने होते हैं, और वो भी एज के अकॉर्डिंग, डीजीसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मेंटेन करने होते हैं, सो यू कैन फ्लाई टिल द टाइम यू आर हेल्दी। मैम, आपकी फ़्लाइट अराउंड 35,000 फीट अबाउट द सी लेवल रहती है, सो हाउ डज इट डिफर? लाइक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होता है तो और ऊपर जाता है, हाउ डज द एल्टीट्यूड डिफाइन? It is not defined by international and domestic destination. It is defined varying from the aircraft to aircraft, varying from the pattern you are flying, above what you are flying. तो बहुत चीज़ें डिफ़र करती हैं। फॉर से आगे कोई ऐसा वेदर दिख रहा है, एंटिसिपेटेड वेदर है, तो उसमें ऑल्टीट्यूड चेंज होता है हमारा। ऐसे ही कुछ एयरक्राफ्ट हैं जो 14,000 पे उनको कंफर्टेबल है फ्लाई करना, कुछ एयरक्राफ्ट हैं जो 39,000 फीट पे भी फ्लाई करते हैं। तो इसमें डोमेस्टिक या इंटरनेशनल डेस्टिनेशन इज़ नॉट इन द पिक्चर, इट वेरीज फ्रॉम द अदर फैक्टर्स। कि जैसे आप किसी के ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे आपको ऑल्टीट्यूड ही 29,000 रखना है एज आपको बोला गया है बाय ATC, तो आप उतना ही रख के उसको फ्लाई करेंगे, चाहे वो आप डोमेस्टिक जाए चाहे आप इंटरनेशनल जा रहे हैं। One last question to you again. How do you keep your passion alive even after so long years of flying? Like 9 years आपने दिया है. So you're still passionate, I can see that. So how do you keep that passion alive? This job is not monotonous, so that is one good thing. Secondly, आप रोज़ इतने नए लोगों से मिलते हैं, नए क्रू के साथ फ्लाई करते हैं। अगर आपका स्वभाव है कि आप कुछ अच्छा ले सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं उनसे, एंड आप में वो नेचर में ही है, जैसे मेरे नेचर में है कि मुझे हर इंसान से ना उसकी कोई एक अच्छी चीज़ लेने की आदत है। तो वो 9 साल से लोगों की बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके, किसी का वे ऑफ टॉकिंग मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने वो ले लिया था, किसी का बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे वो सब, तो मैंने वो उनसे सीख लिया। तो ये आप रोज़ एक ही चीज़ नहीं कर रहे हैं, आप बहुत डिफरेंट लोगों से मिल रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें लर्न कर रहे हैं, आपकी लर्निंग इज़ नॉट स्टॉपिंग, जॉब मोनोटोनस नहीं, आप कभी भी किसी भी टाइम पे जा रहे हैं। आपका जो जॉब व्यू है, जो आपका वर्क प्लेस का व्यू है, वो बहुत अच्छा है, वो एक फैक्टर आ जाता है। आपके जो पर्क्स हैं इस इंडस्ट्री को लेके, वो एक पिक्चर में
आ जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ना कभी ऐसे नहीं होगा आपको अंदर से कि मैं क्यों ही ये कर रही हूँ. It is love. It is not just a job, it's love. Ma'am, we would like to thank you from bottom of my heart for the so warmth gesture that you've given us, your time, your learnings, your inspirations, your journey. I think all my listeners today, they are all youngsters, they're all students, and possibly, somebody who wants to do something in life. Right. So I think your journey has inspired a lot of them today. So thank you so much for being a part of this podcast today. Thank you for sharing all the insights that you've given us. To all our listeners, thank you so much for being a part of this podcast. Don't forget to subscribe as we're coming up with a lot of new information for you, a new guest to come over to share the real life stories, to give you new aspirations. Till then, stay inspired and dream high.